हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक इक्वेशन का एक्सरसाइज सेट 4.3, जिसमें कि कितने क्वेश्चंस हैं। आई थिंक टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, जिसके सारे सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हम इसमें करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि न्यू वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द above identities, determine which of these identities will make these calculation easier। इसमें से हमको स्क्वायर निकालना है इन सारे नंबर्स का। आइडेंटिटीज को देख के, मतलब हमने जितनी भी आइडेंटिटीज आपको मैंने बताई हैं उसमें से कोई एक आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो हमको तो ये पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो शायद प्लस और माइनस का लग सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसमें देखते हैं। तो ये क्या है, 117 को हम लिख सकते हैं 117 और लिख सकते हैं 110 प्लस 7। तो हम लिख सकते हैं इसको 117 इज इक्वल टू 117 का होल स्क्वायर। 117 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 110 प्लस 7 का होल स्क्वायर। इतना ये कर सकते हैं हम। तो बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 117 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 110 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 110 11 जो 121 होता है। तो 1 2 1 एंड डबल 0, बिकॉज 0 का भी तो स्क्वायर होगा, प्लस 7 2 जा 11 2 जा 22 22 7 जा 154 एंड 1 0 प्लस 7 7 जा 49। ओके, अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 1 2 1 0 0 1 5 4 0 एंड 49। इसको ऐड करिए तो 9 4 4 8 एंड 6 3 1 3 1 3 6 8 9। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, अगर हम 78 को कैसे लिख सकते हैं। 78 को अगर हम इजियर वे में लिखते तो 70 प्लस 8 कर सकते हो या फिर 80 माइनस 2 कर सकते हो। तो हम ये वाला लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। तो हम इसको पहले इरेज करें और इसमें लिखेंगे हम 78 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, 78 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बी क्या है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 एंड डबल 0 माइनस 2 8 2 जा 16 2 जा 32 एंड 1 0 प्लस 2 2 जा 4। अब इसको पहले माइनस करना पड़ेगा फिर प्लस करिए। तो 6 4 0 0 माइनस 320 इज दिस एंड वी ऐड 4, then we get 6084। तो 6084 is the answer. Fine. Next question is 198 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 माइनस 8। ओके, तो इजियर ज़्यादा रहेगा वो। 198 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, 198 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का होल स्क्वायर माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 2 2 जो 4, 1 2 0 एंड 1 2 0, मतलब 2 0 का भी स्क्वायर होगा तो 4 0, तो 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 एंड 00 प्लस 4। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 39204। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 214 का होल स्क्वायर। अब 214 को इजीली हम लिख सकते हैं 200 प्लस में 14। फाइन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 214 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो अब यूजिंग प्लस वाली आइडेंटिटी हमको लगानी है, तो बाय यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कितना आएगा, 214 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 14 का होल स्क्वायर। ओके, देन क्या आएगा, 2 2 जो 4, तो 400 नहीं 4 एंड 00 प्लस 2 2 जो 4, 2 2 जो 4 एंड 14 4 जो 56, 100 प्लस 14 14 जो 196। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस करिए, प्लस करना है ओनली, तो प्लस में क्या आएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 है ही, और यहाँ तो कितना आएगा 4 5 6 एंड 00 यहाँ है, तो 4 5 6 नहीं, 4 0 0 0 0 5 6 0 0 196, तो 6 और 9 तो 6 1 7 5 4, तो 4 5 7 9 6 आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन इज 1104 का होल स्क्वायर, मतलब 1104। उसको हम लिख सकते हैं 1100 प्लस 4। ज़्यादा पास में ये रहेगा, नहीं तो अगर हम 1000 प्लस 104 करेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 1104 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 1100 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 11 11 जो 1 2 1 एंड 00 एंड 00 4 टाइम्स 0, 11 2 जो 22 22 4 जो 88 100 प्लस 4 4 जो 16। सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 121816। ये 2 0 है, 2 डिजिट है, और यहाँ पे 4 0 है, तो ये 4 डिजिट है, तो इसको ऐड कर दिया, तो ये ऐड करने की जरूरत नहीं, इजीली ऐड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको भी हम लिख सकते हैं 1100 प्लस 20, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1120 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिया है, बाय यूजिंग, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 121120 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1100 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 11 जो 1 2 1 1 2 3 4 0 प्लस 11 2 जो 22 22 2 जो 44 1 2 एंड 3 0 1 2 एंड 3 0। ओके, 2 2 जो 4 एंड 00। ठीक है, 400 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 125 440। ओके,
इतना आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इनको फैक्टराइज करना है सुटेबल आइडेंटिटीज से। तो अब देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, चलिए इसको करते हैं पहले, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 3, ये लिख सकते हैं। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और y आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, ये किसकी तरह दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह, मतलब 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर जैसे ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाले हमने आइडेंटिटी यूज की, तो ये आंसर आया हमको। ठीक, नेक्स्ट वन 9/4s, तो 9 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 3 का, और 4 2 का, और ये s होल स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 2 का, तो 2t का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 s मल्टीप्लाई बाय 2t, तो इसको 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 3 2 जा 6 st आ रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है, वो सारी चीजें प्लस में है, तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर ऐसे हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये है। ठीक, नेक्स्ट वन इज m स्क्वायर बाय 9। अब इसको लिखिए m/3 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ mk/3 है, तो हम mk/3 लिख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं इसके लिए गया। ठीक है, k/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला कॉलम वाला हम कर लेते हैं, फिर बाद में जो नॉन स्क्वायर्स हैं उसको बाद में फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, प्लस अब इसका करते हैं स्क्वायर वाला है ये, तो 3n का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको आइडेंटिटी कौन सी बताई थी, एक a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, अब 2ab चाहिए, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई, अगर ये हो गया a, मैं इसको दूसरे पेन से लिखती हूँ, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ठीक, तो अगर 2ab निकालना है तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय m/3 मल्टीप्लाई बाय k/2। अब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, mk/3 आ रहा है, mk/3 मतलब ये वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय m/3 मल्टीप्लाई बाय k/2। ठीक, नेक्स्ट अगर हमको लिखना हो 2bc, तो b क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय k/2 मल्टीप्लाई बाय 3n, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आएगा 3kn, तो 3n के कहाँ है, ये रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय k/2 मल्टीप्लाई बाय 3n। ठीक है, और लास्टली ये है ca, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3n मल्टीप्लाई बाय m/3। तो यहाँ पे भी देखिए 2m आ रहा है ना, 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2m आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कौन से आइडेंटिटी जैसे दिख रहा है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे, इसको सबको इरेज करेंगे, वो रफ वर्क था। अब इसमें हम लिखेंगे a स्क्वायर मतलब m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। तो बाय हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी से हम ये लिख सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ज्यादा बड़ा हो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको आइडेंटिटी पता है, आप उस पर रख के आप इजीली निकाल सकते हो इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फिर से 3 वाला टर्म आ गया, तो मतलब a प्लस बी या a माइनस बी वाला होगा। तो p स्क्वायर बाय 16 है, तो p स्क्वायर मतलब p बाय 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, माइनस इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, देन 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, एंड p स्क्वायर है तो p उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय p बाय 4 एंड 4 बाय p। अब ये दोनों टर्म अगर कैंसिल आउट हो जाते तो क्या बचता, 2 बच रहा है, तो इसीलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है उसको, तो हम क्या लिखेंगे, p बाय 4 माइनस 4 बाय p का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करके हमने इसका आंसर निकाला है। नेक्स्ट वन, फिर से कितने हैं, 3 एंड 6 टर्म्स है, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला टर्म दिख ही रहा है, तो ये फिर से a प्लस बी वाला टर्म है, लेकिन इसमें माइनस वाले केसेस भी हैं, तो ध्यान से। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए माइनस वाला कौन सा दिख रहा है आपको, एक जिसमें a और b है, और इसमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या है माइनस वाले में, a b c में से क्या कॉमन है, अगर ये माइनस वाला और ये माइनस वाला, इसमें कॉमन क्या है, b है, मतलब हमारा जो b वाला टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो b वाला टर्म नेगेटिव होगा, मतलब ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 9 किसका स्क्वायर है, 3a का होल स्क्वायर, हम और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, लेकिन b हमको नेगेटिव चाहिए तो -2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, -2b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय -2b। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, और माइनस का है तो -12 ए बी हो गया हमारा आंसर सही, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इसको। फिर बी सी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -2b एंड मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये थर्ड वाले टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो प्लस 2ca, c क्या है हमारा c, और a क्या है 3a, तो ये 3 2 जा 6, ये वाला टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो क्या आएगा ये 3a माइनस ऑफ 2b प्लस ऑफ c का होल स्क्वायर। तो हम इसमें लिखेंगे यूजिंग a प्लस b प्लस, सॉरी a प्लस b क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाले टर्म से हमको क्या मिला है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये वाले टर्म से हमने ये आंसर निकाला है आइडेंटिटी यूज करके। ओके, एनी डाउट? आई थिंक नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। इसको हमको एक्सपेंड करना है। फर्स्ट, इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, उसको हमको इस आइडेंटिटी से ओपन करना है, मतलब एक्सपांड करना है। ठीक है, तो अभी हमने वही किया है, लेकिन अभी हमने इसकी हेल्प से ये लाए हैं आंसर, अब इसकी हेल्प से ये आंसर लाना है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, p प्लस 3q प्लस 7r। तो हम इसको क्या लिखेंगे, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर चाहिए हमको, तो a स्क्वायर क्या है, p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, b स्क्वायर है तो क्या होगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 7r c का स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई बाय ab, तो p मल्टीप्लाई बाय 3q देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3q मल्टीप्लाई बाय 7r एंड प्लस में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय
अब क्या होगा, सी ए होना चाहिए, तो सी ए मतलब दिस है लास्ट, तो पी मल्टीप्लाई बाय 7r, तो क्या होगा पी स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड क्यू स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 r स्क्वायर प्लस, अब इसमें मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट का, तो 3 2 जा 6 एंड पी एंड क्यू प्लस 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42, तो 42 क्यू आर एंड प्लस 7 2 जा 14 पी आर। ये हो गया एक्सपेंशन। इस टाइप से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट 3x माइनस 2y प्लस 4z। अब इसको थोड़ा सा ये देख के कि यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन के साथ हमको करना है। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तो क्या होगा 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 2y। ठीक, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, हमको माइनस जहां है उसके साथ ही लिखना है। ठीक है, b के साथ है तो b के साथ माइनस चलता जाएगा। देन b 2bc मीन्स माइनस ऑफ 2y मल्टीप्लाई बाय 4z एंड प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय, अब सी ए होना चाहिए तो 4z मल्टीप्लाई बाय 3x, तो कितना आएगा आंसर हमारा 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 z स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12। अब प्लस तो होगा नहीं, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का होगा, तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो माइनस 12 एक्स वाई। फिर अब ये भी माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 वाई जेड प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 जेड एक्स। तो ऐसे हमको माइनस को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना है जिससे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमको हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट फोर्थ इज दिस एन आइडेंटिटी, हमको ये प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी है या नहीं है। तो पहले a प्लस बी का माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अगर LHS इज इक्वल टू RHS है तो यस और नहीं है तो नो। पहले LHS सॉल्व करते हैं। ठीक है, LHS लिख दिया मैंने। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या हो, इसमें क्या होगा, ये ब्रैकेट में डाल देती हूँ मैं। तो इसमें क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab है मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 2bc, और c क्या निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे यहाँ पे हम, प्लस 2ca माइनस c मल्टीप्लाई बाय a प्लस, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक, प्लस सेकेंड वाले में a स्क्वायर, ये तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, देन प्लस 2a इंटू माइनस बी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय ए। थर्ड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय
a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी सी, तो माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस सी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय ए, सी ए। तीनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, इस ब्रैकेट को अब हटा ही देते हैं, ए स्क्वायर, तो क्या होगा 2ab प्लस प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, तो ये प्लस माइनस माइनस 2bc, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, तो 2ca प्लस फिर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें माइनस का साइन है तो माइनस 2ab, इसमें भी माइनस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, तो माइनस दोनों का आएगा माइनस 2bc प्लस 2cac प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट वाला, ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये नहीं होगा, देन ये माइनस का है, तो क्या होगा माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ca। अब कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल कौन कौन से होंगे, ए बी सी तीनों का प्लस का है, ठीक है, तो क्या होगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, क्योंकि क्या है a एंड a, फिर b एंड b, 3b है, 1 2 3, c भी 3 है और प्लस का है तो तीनों हो जाएंगे, फिर माइनस ऑफ 2ab प्लस 2ab एंड माइनस 2ab कैंसिल आउट, देन माइनस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2bc कैंसिल, ca ये क्या है माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक, देन क्या क्या बचा वो पहले लिख लेते, तो क्या बचा है ये माइनस ऑफ 2ca और ये बचा है माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc प्लस ऑफ 2ca 2ca माइनस ऑफ 2ca, तो फिर से कैंसिल हो जाएगा, दिस प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर, तो कितना होगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस ऑफ 2ca माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc, ये हमारा RHS आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के RHS में क्या है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS, तो LHS is not equal to RHS, therefore it is not an identity, therefore it is not an identity, ये प्रूफ करना था कि आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो ये एक आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, समझ में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल मैथ्स के मंत्रास, थैंक यू।